ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुतीर्थाय परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज रुक्मिणी द्वादशी है। तो आज हमारी रुक्मिणी मैया का जन्मदिन हुआ है। तो बहुत ही शुभ तिथि चल रही है अभी लास्ट कुछ दिनों से। सीता नवमी थी, सीता मैया का जन्मदिन था। उसके बाद एकादशी थी और आज द्वादशी है। फिर भगवान नरसिंह देव का जन्मदिन आ रहा है। तो हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे इन शुभ तिथियों के बारे में। हरे कृष्णा। तो कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था भक्त नीलेश। तो ये 2008 में जब होटल ताज में आक्रमण हुआ था टेररिस्ट लोग का, तो उस समय ये क्या कर रहे थे, पुलिस में थे। इनकी ड्यूटी उसमें पड़ी थी। तो पूरा घबराए हुए थे क्योंकि तो होटल में थे और टेररिस्ट लोग ने गैस छोड़ दी, वो आंसू गैस जो दिखाई नहीं देता है। सब तरह धुआं धुआं हो गया, कुछ नहीं, फिर गोली की आवाज हो रही, सब गोली चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और अब आपके सामने पूरा धुआं धुआं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपके 1 फीट दूर पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और गोलियों की आवाज चले, आपके हाथ में बंदूक है, आप गोली चला रहे, तो कैसी भयभीत स्थिति हो जाएगी। तो एकदम भयभीत स्थिति, एकदम क्या होगा नहीं होगा। तो उनको याद आया कि उन्होंने सुना था प्रवचन में कि जब भी कोई भय आता है तो भक्तों को भगवान नरसिंह देव को याद करना चाहिए। तो ये क्या करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, नरसिंह आरती गाने लगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते प्रहलाद लाल दाहिने बला, हिरण्यकशिपुर्वक्षः हे शिलाटङ्काणखालो ये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, हे यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप सब जगह हैं, हे नरसिंह देव मेरी रक्षा कीजिए। अब सोचिए, 1000 तरह से गोली चल रही है और पूरा घबराए हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा। फिर करीबन आधे घंटे तक वो भगवान का स्मरण करे थे। फिर जब आंख खोले तो देखे
पूरा अंधेरा हो गया था। और फिर धीरे धीरे वो खट हट गया। तो देखा 10-20 पुलिस मरे गिरे पड़े थे, कोई इधर गिरा है कोई उधर गिरा है, टेररिस्ट लोग गिरे पड़े थे, केवल वो अकेले जीवित थे। और देखा कि क्या हो गया भाई, हम कैसे जीवित थे? तो देखा उनके सामने एक खंबा था, और खंबे में पूरी गोली लगी हुई थी, मतलब। तो बताए थे, पुणे यात्रा जब हुई थी महाराज की 2009 या 10 में, तो प्रभु जी बताए थे कि सब लोग मारे गए, केवल मैं बच गया। मैं सोचा सोचिए, सबको गोली चारों तरफ चली, सब लोग मर गए, मैं कैसे बच गया? तो बताए थे भगवान नरसिंह देव जो है, सुना था प्रहलाद की रक्षा के लिए तो वो नरसिंह देव के रूप में आ गए। खंबे से प्रकट हो गए, लेकिन वो बताए थे मेरी रक्षा के लिए तो भगवान खंबा ही बन गए। तो भगवान हमेशा भक्तों से प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से वो भक्त बता रहे थे, वो पुलिस में थे, कि कैसे भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। और फिर वो बहुत ही बताए थे कैसे भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। हम्म, तो आज रुक्मिणी जी का जन्मदिन है, और रुक्मिणी जी के जीवन से भी हम देखते हैं कैसे कोई भक्त को भगवान की प्राप्ति में कितनी बीच में बाधाएं आती है। लेकिन भगवान, हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ। तो जीवन में अवश्य बाधाएं आएंगी, ऐसा नहीं कि आप भक्ति करेंगे तो बाधाएं नहीं आएंगी। ऐसा नहीं कि अर्जुन युद्ध कर रहा था तो बाधाएं नहीं आई, लेकिन बाधाएं आएंगी, पर कृष्ण हमारे साथ है। हम्म? तो भक्तों को यह हमेशा याद रखना चाहिए, कृष्ण मेरे साथ है। हम्म? तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, भक्तों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हम्म? क्योंकि कृष्ण अवश्य उनकी रक्षा करेंगे। तो रुक्मिणी जी भक्ति चालू कैसे होती है? श्रवण के द्वारा। तो रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थी। राजा भीष्मक की 5 पुत्र थे, और एक पुत्री जिनका नाम था रुक्मिणी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली रुक्मिणी, बहुत ही सुंदर रूप शील गुण, बहुत ही सौम्य स्वभाव वाली रुक्मिणी। तो जब वो, चूंकि राजा की पुत्री थी, अनेक बार वहां पर नारद इत्यादि ऋषिगण जाते थे, और भगवान हरि की कथाओं को सुनाते थे। और भगवान हरि के गुणों को सुनकर रुक्मिणी जी का भगवान के प्रति प्रेम उदित हो गया। तो प्रेम उदित नहीं होता है देखने से, प्रेम उदित होता है भगवान के बारे में सुनने से। जितना भगवान को देखने से प्रेम उदित होता है, उससे ज्यादा प्रेम भगवान को बारे में सुनने से होता है। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। मगर मान लीजिए आपके बगल में मोदी जी बैठे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप देख के भी आप उनको, मतलब आप ट्रेन में बैठे बगल में खड़े, तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आप उनके गुणों को अगर जानते हैं, सुने हैं, तो फिर आप तुरंत मोदी जी को देख के तुरंत प्रणाम करेंगे, एक आदर का भाव रहेगा। तो भगवान के प्रति प्रेम उदित होता है श्रवण से। और मुझे बहुत ही आनंद होता है आप लोग सबको देख के, कि आप लोग रोज इतने आनंद से, इतने तत्परता से श्रवण करते हैं। यह भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। जो भक्त भी रोज भगवान के बारे में सुनते हैं, धीरे धीरे उनके प्रति, उनके, ये क्रांतिकारी चीज है भगवान के गुणों को सुनना। देखने में लगता है क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, नहीं। इससे हमारी भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। हम्म? इसलिए भगवान की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ श्रवणम है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? श्रवणम। तो भगवान के गुणों को सुनना एक बहुत बड़ी भक्ति है। और चूंकि रुक्मिणी जी ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, देखिए भगवान कृष्ण तो द्वारका में थे, और वो विदर्भ में रहती थी, उन्होंने कभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया, लेकिन गुणों को सुना महात्माओं के मुख से, और सुनने मात्र से उनका भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। और जब उनके गुणों को सुनी, तो समझ गई कि इनसे बढ़िया व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है।
इस दुनिया में कृष्ण से बढ़िया कोई नहीं है। हम्म। आज हमारे सगे संबंधी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो लोग हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो लोग में शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिशाली है। जैसे मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे बीमारी हो गई, रोग हो गया, तो वो मेरी रक्षा नहीं कर सकते ज्यादा। जैसे अभी कुछ 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने फोन किया, मैसेज किया कि प्रभु जी प्रार्थना कीजिए, हमारे एक बहन की छोटी बच्ची थी 3 महीने की, वो 3 महीने की बच्ची बेचारी गुजर गई। तो माँ बाप थोड़ा ना चाहते थे बच्ची गुजरे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। हम्म। इस दुनिया में हमारे से जो सबसे भी हमसे प्रेम करते हैं, मान लीजिए हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमारे पिता या माता या पत्नी या बच्चे या पति, लेकिन देखेंगे आप कि वो लोग हमारी रक्षा बहुत बार नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हर समय हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान में ऐसी शक्ति है। तो बहुत बार ऐसे रोग होते हैं जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से ठीक हो जाता है। तो भगवान का आश्रय अद्भुत है। तो भगवान के अद्भुत गुण है, उनमें ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, कि वो बहुत बार तो हमारे रिश्तेदार तो हमको समझ भी नहीं पाएंगे। ये छोटा बच्चा होता है, वो रोते रहता है, बहुत छोटा बच्चा हो सकता है, उसको कोई कीड़ा काट रहा हो, लेकिन माँ को लग रहा है कि इसको भूख लगी है, उसको दूध पिला देती है बेचारी। ऑलरेडी दूध पिया हुआ बेचारा, मतलब, समझ रहे हैं। तो इस दुनिया में अ, हमारे दूसरे लोग हमको समझ नहीं सकते, और समझ भी सकते हैं तो हमको मदद नहीं कर सकते, और मदद भी कर सकते हैं तो बहुत ही लिमिटेड वे में कर सकते हैं। लेकिन भगवान में ऐसी दिव्य शक्ति है कि वो हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। तो जब रुक्मणी जी ने भगवान के गुणों को समझा, तो सुन के वह बहुत आकर्षित हो गई, और उसने मन में विचार बना लिया कि जीवन में अगर पति को स्वीकार करना है तो किसको स्वीकार करना है? कृष्ण को। पति मतलब आश्रय, कि आश्रय किसका लेना है? कृष्ण का। बाकी सब तो रिश्ते निभाने हैं। ये छोटा बच्चा है, तो उसकी रक्षा मां नहीं करती। देखिए, कोई बोलता है माँ का प्रेम तो क्या होता है? निस्वार्थ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ का प्रेम केवल अपने बच्चे के लिए होता है, समझ रहे हैं? सभी बच्चों के लिए नहीं होता। तो लेकिन वो माँ को ममता कौन देता है? सोचिए, एक बच्चे का पालन करना मतलब दिन रात लगना पड़ता है, 24 घंटे। मैं तो सोच के मैं डर लगने लगता भाई, मतलब इम्पॉसिबल। लेकिन भगवान ने माताओं को इतना प्रेम दिया है कि वो बेचारी रात दिन एक बच्चे का पालन पोषण करती है। आप बताइए कैसे कोई कर सकता है? कौन देता है इतनी सहन शक्ति? बच्चा कभी भी टॉयलेट कर देगा, कभी भी कहीं चला जाएगा, कभी भी रोने लगेगा, मतलब छोटे बच्चे हो तो उनको मिर्गी चढ़ जाती है छोटे बच्चे को, मतलब। और इस दुनिया में तो माँ ख्याल करती है, माँ के हृदय में करुणा कौन दे रहे हैं? कृष्ण दे रहे हैं। इस दुनिया में नहीं, हमारे वास्तविक में क्या है? आश्रय है। तो रुक्मणी जी ने किसको अपने जीवन का आश्रय बना लिया कि कृष्ण, आप ही को आश्रय स्वीकार करूंगी। और भागवत में वर्णन आता है, जब कृष्ण को पता चला कि रुक्मणी जी मुझसे इतना प्रेम करना लगी है, हमेशा मेरा चिंतन करती है, मुझे प्राप्त करना चाहती है, तो भगवान के मन में भी इच्छा हुई कि मैं रुक्मणी को स्वीकार करूंगा। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से भगवान को रुक्मणी ने चाहा, वैसे रुक्मणी
रुक्मिणी जब भक्ति करने लगी, भगवान के गुणों को सुन रही थी, भगवान से प्रेम कर रही थी, इस चीज को भगवान ने भी देखा। और भगवान ने भी सोचा कि मैं इसको अवश्य इसका उद्धार करूंगा। तो भगवान ने भी, श्लोक आता है, कौन सा श्लोक हुआ, करीबन करीबन 25 नंबर श्लोक होगा, कि रुक्मणी जी जिस प्रकार से भगवान रुक्मणी से प्रेम कर रहे थे, रुक्मणी प्रेम भगवान से प्रेम कर रही थी, वैसे भगवान ने भी सोचा कि मैं भी रुक्मणी को ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करें। तो भगवान के प्रति प्रेम कब उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं? एक दो श्लोक आगे, 24 23 उधर। So hearing of the beauty, prowess, transcendental character and opulence of the Mukunda from visitors to the palace, who saying is Rukmani decided that he will be the perfect husband for her. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ऐसे ठीक, ऐसे ठीक है। तो रुक्मणी जी भगवान के गुणों को सुनने से मन में बैठ जाती है। कृष्ण में है, भजन आता है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। तो इस प्रकार से आदमी को विश्वास आ जाता है, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे अवश्य वो कृपा करेंगे। तो कृष्ण के मन में इच्छा थी कि इस भक्त को मैं अपनी कृपा अवश्य दूंगा। तो आप जब माला करते हैं तो भगवान भी आपका चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल हम ही भगवान को चिंतन करने का प्रयास करें, भगवान भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। जब कोई भागवत लेके बैठता है, जैसे आप लोग अभी कथा सुन रहे हैं, मैं कथा बोल रहा हूँ, तो भगवान देख रहे हैं कि अच्छा, ये लोग इतने ललायित हो कि मेरे बारे में सुनना चाह रहे हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान देखते हैं कोई भक्त मेरी कथा सुनने के लिए ललायित है, सो कथा कृष्ण, कि मेरी कथा सुनना चाह रहा है कोई, तो भगवान बोलते हैं सुनवताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान बोलते हैं उसके जीवन को पुण्य से भर देता हूँ, मेरी कथा उसके जीवन को पुण्यों से भर देती है। बैठे बैठे उसके पास पैसा आने लगे, बैठे बैठे उसके काम होने लगे। जैसे एक बताया थे कल भक्त, पिछली बार यात्रा में एक माता जी आ गई मायापुर, और वो आंगनबाड़ी में, वो वहां पर उनकी ड्यूटी थी, बताया आ गई से क्या हुआ, उसी समय अफसर की चेकिंग आ गई। अब अफसर की चेकिंग आ गई तो बहुत बड़ा झमेले की बात हो गई, समझ रहे हैं कि भाई कोई अपने ड्यूटी पे और अफसर चेकिंग आ जाए। तो बेचारी वो तो आई थी भगवान का यात्रा के लिए कि भाई अब क्या करे, अब यात्रा भी जाना जरूरी है, भक्तों का संग उनको बहुत अच्छा लगता है, तो बेचारी किसी प्रकार से यात्रा में तो आ गई। और बाद में पता चला अफसर आ गया, तो बेचारी बड़ी चिंतित हो गई। लेकिन भगवान की कृपा से किसी प्रकार से उनको कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हैं? कुछ एक मेडिकल सर्टिफिकेट देने से सब कुछ ठीक हो गया, समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? अभी आ रहा है सबको आवाज मेरा? मेरी आवाज आ रही है सही से? पता नहीं चल रहा। मेरी आवाज सही से आ रही है? ओके ठीक है। ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं है ना, सब कुछ सुनाई दे रहा है ना? ठीक, ठीक, म्यूट कर दीजिए। तो तो वही देखिए, आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं आप। एक बार एक भक्त कॉलेज का स्टूडेंट था, तो रथ यात्रा की सेवा थी, तो उसमें तो लाखों लोग आते हैं रथ यात्रा में, तो मेरी इच्छा थी भाई हम लोग स्टूडेंट लोग की बहुत सेवा की जरूरत रहती है। तो हमने बोला जो चल सकते बहुत अच्छी बात है।
तो उस समय कॉलेज भी चल रहा था। तो एक स्टूडेंट बेचारा रेडी हो गया कि प्रभु जी बहुत सेवा है, महाराज लोग रहेंगे, सेवा करने का मौका मिलेगा, प्रचार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक दो दिन कॉलेज छूटेगा, अब क्या करें। तो उसने बेचारे ने आ गया रथ यात्रा में। और एक वक्त उसका जो फ्रेंड था वो बोला नहीं प्रभु जी मेरे को तो अटेंडेंस चाहिए, कैसे होगा, मैं कैसे जाऊंगा, तो नहीं जा पाए। दोनों फ्रेंड थे। इसका रोल नंबर 9 था, उसका रोल नंबर 10 था। तो फिर जब वो 2 दिन रथ यात्रा करके आया तो फिर टीचर अटेंडेंस ले रहा था, समझ रहे। और ये 9 नंबर जो हमारा स्टूडेंट था सेवा में आया था, तो इसका अटेंडेंस लगा नहीं था। और 10 नंबर बेचारा क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर बैठ के क्लास गया था, उसको अटेंडेंस मिला था। लेकिन जब वो टीचर पूछा 9 नंबर प्रेजेंट सर, फिर 10 नंबर बोला, तो बोला प्रेजेंट सर। बोला तुम 2 दिन से कहाँ था? बोला सर हम तो आए थे। वो तुम्हारा अटेंडेंस एब्सेंट क्यों है? तो हुआ क्या, वो 9 नंबर का अटेंडेंस गलती से टीचर ने लगा दिया और 10 नंबर को एब्सेंट कर दिया। तो भगवान ने बोला नहीं, प्रेजेंट तो तुम ही था, क्योंकि सेवा तुम की, इसलिए तुम रियली में प्रेजेंट था। और वो वहां पर अटेंड करके भगवान बोले एब्सेंट है तुम, क्या फायदा तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का, तुम सेवा नहीं किया। समझ रहे। तो भगवान अद्भुत तरीके से भक्तों के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा में भय नहीं रखना चाहिए। भगवान अवश्य अद्भुत तरीके से भक्तों की सेवा करते हैं। तो रुक्मिणी जी के मन में, और जानबूझ के भगवान कभी कभी बाधाएं डालते हैं भक्तों के जीवन। अगर मान लीजिए रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी और भगवान डायरेक्ट मिल जाते, समझ रहे हैं, तो फिर मतलब कौन सी बड़ी बात होती। लेकिन जब भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, फिर भी बेचारे भगवान को छोड़ते नहीं है। फिर प्रभुपाद जी के जीवन में कितना कष्ट आया, फिर भी वो प्रभुपाद भगवान को नहीं छोड़े। हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर भी बेचारे जाते रहे। तो सुन के हमको प्रेरणा मिलती है कि भाई ऐसी भक्ति होती है भाई। पांडव के जीवन में कितने कष्ट आए। कल एक भक्त को मैं बंगाली प्रवचन देने बोल रहा था, तो बताए थे शाकाहारी पर प्रसाद के बारे में, कैसे शाकाहारी खाना खाना ज्यादा अच्छा है। तो बता रहे थे कैसे कि जब वो भक्त में आए तो उनको लगा कि नहीं, ये मांस खाना अच्छा नहीं, जीव हत्या है, ये अच्छा नहीं, ये पाप है, भगवान को पसंद नहीं है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं प्रसाद ही खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। अब बंगाल में मांस मतलब कंपलसरी है। तो मुझे मांस नहीं खाना मतलब आपको बोलेंगे कि आप झाड़ फूक खाते हैं, क्या खाते हैं, झाड़ फूस खाते हैं, मतलब राइस दाल सब्जी सब वो लोग बोलते हैं झाड़ फूस, मतलब मांस खाना बहुत जरूरी। तो कल वो प्रवचन देते कैसे मांस खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारी शरीर की प्रकृति भगवान ने ऐसी बनाई, आकृति ऐसी बनाई कि वो मांस के लिए सुटेबल नहीं। क्योंकि हमारे दांत जो है, शेर के दांत लंबे लंबे होते हैं चीरने फाड़ने के लिए, हमारे दांत चबाने के लिए बनाया भगवान। हम्म, हमारा जो जीव है, हम लोग जानवर, जो शाकाहारी जानवर उनके तरह पानी पीते हैं, जो मांसाहारी जानवर पानी चाहते हैं, समझ रहे हैं। और हम लोग का जो आंतड़ी है, फूड पाइप, वो भी 40 फीट लंबी है, उसमें मांसाहारी खाना सट जाएगा, पचक जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और शाकाहारी के लिए अच्छा है। तो बताए थे प्रवचन में कि कैसे कैसे हम लोग शाकाहारी खाने के लिए बने गए हैं। और तो बताने के बाद फिर वो बताए थे कैसे उनके जीवन में जब वो शाकाहारी खाने का प्रयास करे थे, तो जब घर में उन्होंने एक दिन बोल दिया कि नहीं मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं फल खा के रह लूंगा, मैं अपना खुद का बना लूंगा, तो उन्हें खुद अलग से बर्तन ला के बनाने लगे अपना। तो उनकी माँ आके ऐसा जोर से उनको डांटी कि तुम एक नंबर का पाखंडी है, ये है वो है, मतलब तुम भांड नाचे, मतलब तुम सिर्फ तुम घर में झगड़ा करवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब। तो उनको इतना डांटा, वो बेचारे घबरा गए कि मैं सचमुच में क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं तो मांस नहीं खा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? और पूरा महाभारत हो गया। लेकिन वो बोले नहीं मैं तो मांस नहीं खाऊंगा। और बहुत मुसीबत आई। हम्म, तो भक्ति जब करते हैं तो क्या होता है, बहुत बार जीवन में भगवान जानबूझ समस्या
लेकिन वो भगवान का आश्रय लिए। कभी कभी उनको खाना नहीं बन पाता था, तो वो बता रहे थे कि वो रास्ते जाते रहते, कोई बोलता है चलिए मेरे घर में प्रसाद ले लीजिए, किसी को पता भी नहीं, लोग नहीं खाए। लेकिन वो पता है बहुत बार ऐसा उनको अनुभव हुआ कि भगवान किसी को प्रेरणा देते थे, इसको खिला दो भाई खाना प्रसाद। तो कोई भक्त बोल देते चलिए बजाज मेरे घर में प्रसाद ले लीजिए। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते। इसलिए भक्ति के मार्ग में जब आप माला करेंगे, 16 माला भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, भगवान को प्रयास कर प्राप्त करने प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी। निश्चित रूप से क्या आएंगी? बाधाएं अवश्य आएंगी। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कभी कभी जो कोच होता है, कोई आदमी बॉडी बिल्डअप कर रहा है तो कोच उसका वेट बढ़ा देता है। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य रात को खाने नहीं देते थे, उन्होंने कुक्को बोले इसको खाने मत देना। तो क्या उससे प्रेम नहीं करते, उसकी आते थे कि और वो मजबूत बने। तो जब समस्याएं आती हैं, तो हम अगर कृष्ण की शरण लेंगे तो समस्याएं हमें और मजबूत बनाएंगे। तो भक्त लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, प्रभु जी माला करें और समस्या आ गई, परिवार से झंझट हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो स्वाभाविक है होना। जिस प्रकार से रुक्मिणी जी ने जब ठान लिया कि मैं कृष्ण को अपना पति बनाऊंगी, तो जब आप ठान लेते हैं कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, 16 माला करूंगा, दीक्षा लूंगा, मैं भक्ति करके रहूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, तो माया देवी बोलती है बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। हाँ, तब तक किसी को एक आदमी को विलेन बना के भेज देती है। तो ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आप घबरा जाएंगे वो। समझ रहे हैं? तो वैसे ही जैसे वो जी बताए थे कि वो माँ आके इतना डांटी कि तू घर में महाभारत करवा रहे, ये करवा, वो बेचारा घबरा गए। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने पथ पर दृढ़ रहना चाहिए कि नहीं। अब सम्मान किसी का असम्मान नहीं करना, लेकिन हमें अपने पथ पर, जैसे एक भक्त मैं कल बात कर तो बोल रहे थे कि उनकी घर में कुछ समस्या आई, परिवार भक्ति करने लगे तो कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने माला कम कर ली। मैं बोला आप माला कैसे कम कर सकते हैं माता जी? समस्या आ गई तो क्या माला कम कर ले? नहीं। जैसे एक भक्त थे, वो माला करने लगे 16 माला, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका गला खराब हो गया है, आप कम माला कीजिए, आप ज्यादा कम बोलिए नहीं तो आपका गला खराब हो जाएगा। तो 16 से 8 कर लिए। बोला अरे क्यों 8 कर लिए भाई? हाँ, गला तो ऐसे भी एक दिन खराब होगा। 30-40 साल, अभी उनकी उम्र 40-45-50 साल हो गए। बोला ऐसे ही 20-25 साल में गला जाने ही वाला है। तो इसका क्या मतलब, बीमार हो गए तो हम क्या, मतलब वो गला खराब हो गया तो हम क्या माला कम कर ले? तो भौतिकवादी लोग तो यही सब आपको, माया अलग अलग तरीके से आप पे आक्रमण करेगी, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए नहीं, हम कृष्ण की भक्ति को कम नहीं करेंगे। हम अपनी कृष्ण की प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, कैसे कम कर सकते? तो परीक्षा आएंगी, तो रुक्मणी जी के जीवन में भी क्या आई? परीक्षा। उन्हीं का भाई क्या हो गया? विरोधी हो गया। पिताजी चाहते थे कृष्ण से शादी हो, माँ भी चाहती थी कृष्ण से शादी हो, सब लोग चाहते, लेकिन भाई एक नंबर का विलेन। बोला कृष्णा छोड़ के तो सबसे शादी कर सकती है। वैसे कभी कभी एक भक्त, अभी बच्चा एक मेरे को मिलने आया, वो तो उसने कुछ यूट्यूब के लेक्चर सुन के, वो कोलाघाट इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो वो इधर आया मिलने के लिए। तो मैं उससे पूछ रहा था, तो बोला पूजी मैं घर में भक्ति नहीं कर सकता, घर में करूंगा तो मतलब मेरे पापा विरोध करते। समझ रहे हैं? तो मैं बात कर रहा था, अगर वो वहां दारू पिएगा ठीक है, लड़कीबाजी करेगा ठीक है, लेकिन हरे कृष्णा करेगा तो ठीक। कल्लू का लक्षण है, देखिए कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लोग, लड़कीबाजी कर रहा है, क्या गलत गलत काम करते हैं, उससे लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा हरे कृष्णा करेगा तो हरी कृष्णा कर रहा है, हरी, रेड लाइट, डेंजर। तो हमारे रुक्मिणी जी को रुक्मी ने बोला तेरी शादी कृष्ण से नहीं होगी, तेरी शादी में तेरे लिए स्मार्ट एक लड़का खोज रहा हूँ, तो खूब दारू पीता है, खूब एक नंबर का हरी बोल है। समझ रहे हैं? तो उसने कौन खोजा? शिशुपाल जी महाराज। समझ, एक नंबर का लोफड़। समझ रहे हैं? राजा था वो भी, लेकिन एक नंबर का लोफड़।
समझ रहे हैं, और उससे शादी करवा दी। अब बेचारी क्या बोले। तो जीवन में भगवान ऐसी परिस्थितियां डाल देंगे, ले अब क्या करें, क्या करें, भगवान को पुकारिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम तो जब आदमी भगवान को दीन भाव से पुकारता है, हे कृष्ण हे गोविंद मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है, हे कृष्ण मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कोटि कोटि जन्मों से मैंने माया की सेवा की और लात खाया है, कितना काम क्रोध दास हया, माया लाठी खाए। माया हमको पीट सेवा भी करवाती है, काम वासना को पूर्ण भी करते हैं, और उसके बाद हमको माया मारती भी। कोई आदमी अपनी काम वासना को तृप्त करता है, उसके बाद और वासना बढ़ जाती है। कोई सिगरेट पीता है, उसके बाद वासना और बढ़ जाती है। मैं कुछ दिन पहले एक जगह प्रोग्राम में गया, तो वहां पर एक आदमी से बात हो रही थी, तो वो रोज रजनीगंधा खाते, 70 रुपए का, और 8 रुपए का जर्दा, 10 पैकेट खा जाते। सोचिए 250 रुपए। तो मैं बोला अरे ये सब तो अच्छा चीज नहीं है। और कभी कभी दारू भी पीते, बोलते मैं बोला दारू पीते अच्छा नहीं है आपके लिए, बोलते नहीं रेगुलेटेड में पीते, एकदम कंट्रोल्ड में पीते। और मैं 100-200 की दारू नहीं पीता हूँ, 2000 की दारू पीता हूँ। मैं हाई क्वालिटी आदमी हूँ। मतलब कैसा लो क्वालिटी आदमी है भाई, समझ रहे। तो इस जगत में आदमी फिर मेरे को बोले कि, मैं बोला देखिए मैं उनको समझाया तो समझ गया कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतनी वासना जागृत हो गई। मैं उनको जब समझाया हूँ 2 बजे 2:30 बजे के आसपास मैं समझाया हूँ, फिर मुझे वो बोले वो गाड़ी से छोड़ देंगे, फिर मेरी गाड़ी आने में लेट थी। तो बेचारे में सेवा का भाव भी है। फिर मैं जब मेरे को गाड़ी की ओर ले जाया तो मैं देखा तब तक उनके मुंह में, मतलब मुंह में तो नहीं था लेकिन मैं गंध से, आप खाएं पुड़िया खाएं अभी। बोला हाँ प्रभु जी। बोला देखिए 15 मिनट तक वो आदमी उस वासना से मुक्त नहीं रह सकता। जस्ट मैंने समझाया 15 मिनट, मुझे बोले भी, एक माला भी किए, लेकिन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से इस दुनिया में वासनाओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमें वासना पीड़ित करती है, किसी के अंदर काम वासना आ जाती है, कोई स्त्री के प्रति पुरुष के प्रति आएंगी ये सब वासनाएं, लेकिन हमें भी कृष्ण पे भरोसा रखना चाहिए। ये सब वासना थोड़ी देर के लिए आएंगी फिर खत्म। ये कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट को एक बच्ची के प्रति आकर्षण हो गया, वो बोलता पूजी मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं बोला अरे तुम 2 महीने पहले उसको जानता नहीं था, अभी तो पागल हो गया उसके प्रति, समझ रहे हैं? तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वो उसके बिना नहीं रह पाए। बोला अरे तू इतना पागल क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं? ये जीवन में भगवान को प्राप्त करना है कि ये सब चीजें फंसना है। लेकिन उस समय एकदम कमजोर हो गया। हम्म? फिर मैं बोला तू भजन कर अच्छे से, बढ़िया से साधना कर। तो फिर साधना अच्छे से किया तो धीरे धीरे फिर भूल गया। तो कभी कभी अगर हम लोग भगवान के साधना अच्छे से नहीं करेंगे तो वासनाएं उदित हो जाती हैं,
और आदमी को ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं कुछ कर सकता। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान कर सकते हैं। हम में इतनी शक्ति नहीं है। जब वासना उदित होती है, लगता है कि अब मतलब हम कुछ नहीं। जैसे कभी कभी किसी सिगरेट पीने की इतनी तीव्र इच्छा होती है, लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण अगर आपको कृपा करेंगे तो आप अवश्य सिगरेट को छोड़ सकते। जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, तो उसको लगता है मैं चाय कैसे छोड़ सकता हूँ, छोड़ता है तो सर दुखने लगता है। लेकिन आप भगवान पे भरोसा रखिए, कभी कभी आप छोड़ दीजिए। हो सकता है गिर जाए, पड़ जाए, और क्या होगा। लेकिन भगवान देखेंगे बेचारा मेरे से कितना प्रेम करता है। एक बार हार भी गए तो क्या दिक्कत है, बार बार प्रयास करेंगे हम, और भगवान की कृपा से छूट जाएगी बुरी आदत। मन ऐसा है ना, लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसको मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। नहीं, भगवान चाहे तो तुरंत हटा देंगे, इसलिए आप घबराइए मत। तो रुक्मिणी जी घबराई नहीं, भाई ने विरोध किया, यहां तक कि शादी फिक्स कर दी। तो वैसे ही कभी कभी ऐसी स्थिति होगी हमारे जीवन में, लगेगा कि मेरा तो कुछ उपाय नहीं है, मेरा तो कुछ उपाय, ये चाय पीने की आदत तो मुझे लगता है कि मेरी जाएगी नहीं। या कोई लड़का लड़की से आकर्षित हो गया, बोलते उस लड़की को बिना मैं स्मरण किए रह नहीं पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। ये सब तो मन की बात है। हम्म, सिर्फ मन में ऐसा लगता है। लेकिन आप थोड़ा दिन उसको छोड़ दीजिए, वो वासना खत्म हो जाती। कैसे छोड़ पाएंगे, जब कृष्ण का चरण को पकड़ लेंगे। आपसे नहीं छोड़ सकते। किसी को मन में इच्छा हो रही बड़ा घर चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। किसी के मन में इच्छा हो जाती है हमको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। वो गाड़ी खरीदेंगे, उनका पूरा लोन लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन चाहिए ही चाहिए। आप हरे कृष्णा जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, देखिए भगवान आपको उस वासना से बाहर। जैसे मैं जब नया स्टूडेंट था, तो पहले मेरे को गजल सुनने की बहुत आदत थी। एक जगदीश सिंह नाम के बहुत सुंदर सिंगर थे, इतना सुंदर गाते थे, तो मेरे को एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता था, मेरे एकदम मतलब बहुत ही अच्छा आनंद मिलता था। लेकिन फिर मैं जब हरे कृष्णा में आया, तो वैसे ये तो भौतिक भजन है, सुन के क्या भजन नहीं, मतलब सॉन्ग्स है। तो फिर मुझे ये तो मेरी भक्ति के, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत एकदम लगता है रोंगटा खड़ा हो गया, लेकिन ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं। लेकिन तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना, भगवान छूटता ही नहीं मेरे को, बार बार वो याद आ जाता है कैसेट सुनने का। पहले कैसेट्स आती थी, तो मैं कैसेट सुनता रहता था वॉकमैन में। तो फिर मैं सोचा नहीं, ये तो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, मैं कृष्ण भजन सुनूंगा। तो मैं कृष्ण के प्रार्थना करने लगा, हे कृष्ण मेरे को ये सब नहीं सुनना है। तो कुछ महीने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इच्छा खत्म हो गई। तो वैसे ही कभी कभी वासनाएं आदमी को पीड़ित करेंगी, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। कभी कभी लोग पीड़ित करेंगे, परिवार वाले पीड़ित करेंगे, कभी कभी अपने खुद की इंद्रियां पीड़ित करेंगी। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ है। हम्म, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण कब होगा वो दिन मैं आपकी बढ़िया सेवा कर पाऊंगा। किसी को बहुत ज्यादा सोने की आदत है, कुछ लोग 10-10 घंटा सोते हैं। हाँ, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सोते हैं, बाप रे बाप। मतलब मनुष्य जीवन में इतना सोना, आदत लग जाती है उनको 10 घंटा बाद। लेकिन आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान की सेवा को लीजिए, भगवान की सेवा में तत्पर रहिए, देखिए आदत छूट जाएगी। तो रुक्मिणी जी ने भगवान की शरण ली, भगवान का स्मरण करने लगी। शादी 2 दिन बाद थी। तो उन्होंने पत्र लिखा कृष्ण को, हे कृष्ण, शादी तो आपसे ही करूंगी। अगर मेरे पुण्य इतने नहीं है, हे भगवान, तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी, मैं शादी आपसे ही करूंगी। और फिर कृष्ण रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के हाथ से पत्र भिजवाया, कृष्ण आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो मैं मैं मर जाऊंगी। और अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, और हजारों जन्मों तक फिर से तपस्या करूंगी, फिर से पुण्य करूंगी, एक जीवन में आपको प्राप्त करूं। इसको बोलते हैं तीव्रता भक्ति। कुछ कुछ भी भगवान, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको बिना लिए मैं छोड़ूंगा नहीं। तो रुक्मणी जी को जब उन्होंने पत्र भेजा ब्राह्मण के हाथ में, तो देखिए असंभव लग रहा था, क्योंकि विदर्भ से द्वारका करीबन 2000 किलोमीटर था। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। अब एक ब्राह्मण
कितनी भी स्पीड से आए, कैसे पहुंचेगा एक दिन में, वापस कैसे आएगा? तो कितना 10 किलोमीटर चला होगा, वापिस हो गया रात को। तो ऐसे 10 किलोमीटर चलते चलते कितने दिन लग जाएंगे 1000 किलोमीटर जाने में? करीबन 2-4 महीने लग जाएंगे। लेकिन रुक्मणी जी को भरोसा था, नहीं मेरे को अपना प्रयास करना है। तो रुक्मणी जी ने क्या किया, वो ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण 10 किलोमीटर ही चले, लेकिन जब सुबह उठे तो देखे द्वारका पहुंच गया हूँ। कहाँ पहुंच गया हूँ? तो वो तो 10 ही किलोमीटर चले, बट भगवान उसकी तीव्रता को देखकर 990 किलोमीटर इधर आ गए। समझ रहे हैं? तो वैसे ही कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं, प्रभु जी मेरे अंदर काम वासना है, मेरे अंदर बहुत भोगों की वासना है, मेरे शरीर से बहुत आसक्ति है, मेरे घुटने में यहाँ पर बहुत दर्द होता है, मैं यात्रा में कैसे जाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा। तो लोग सोचते कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं माला कैसे करूं, ये कैसे करूं। जैसे उसके गले में डॉक्टर ने बोल दिया, अरे तू 16 माला नहीं करो, कुछ कम करो। मैं बोला आप करो, भगवान शक्ति दे देंगे, सब ठीक हो जाए। तो वो 16 माला करें और उनका गला ठीक हो गया, बिना दवाई के ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आपको रुक्मणी जी ने एक कदम भगवान की ओर जब लिया, तो भगवान ने 100 कदम उनकी ओर। जब आप भगवान की कदम एक कदम जाते, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम चल के आ जाते। तो इसलिए भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अरे 10 किलोमीटर से क्या होगा, 1000 किलोमीटर होगा। अरे मेरे 16 माला करने से क्या होगा, मेरा मन नहीं लगता कृष्ण, कोई बात नहीं, कृष्ण अपना मन आपको लगा देंगे। आपका मन कृष्ण में लगे न लगे। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे क्या नाटक कर रहे हैं आप लोग, माला करने का, माला लेके घूमते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मन तो लगता नहीं, मन तो आप टीवी भी देख रहे हैं, ये भी करें। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए बैठ के। जब फिर भी कभी कभी बैठ के मन नहीं लगता, आदमी भक्त चल चल के जब करता है, हरे कृष्ण, मन नहीं आ रहा है हमारा कृष्ण में। तो गुरु महाराज बताया थे, राधा गोविंद स्वामी महाराज एक बार, कि कैसे हमारा मन हो सकता है नहीं आए कृष्ण में, लेकिन कृष्ण का मन हमारे में आ जाता है कि ये बेचारा इतना कितना प्रयास कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है मेरे में मन लगाने। तो हमारा मन कृष्ण में आए न आए, कृष्ण का मन तो हमें जरूर। तो ब्राह्मण तो 10 किलोमीटर चला, पर भगवान 900 किलोमीटर चल के, 1000 किलोमीटर खुद ही चल के आया। तो ऐसे हमको ये नहीं सोचा माला करने से क्या, आप कीजिए 16 माला कीजिए। ये मत सोचिए कैसे होगा, 16 माला करने कुछ नहीं हो रहा है। आप नहीं करें, कृष्ण करेंगे। जैसे कल हमारे भक्त एक प्रचार के लिए गए हॉस्टल, तभी तो हॉस्टल में बच्चों से मिले, 4-5 बच्चों को समझाया कि चलो प्रोग्राम है। कोई भी बच्चा रजिस्टर नहीं कराया प्रोग्राम में। वो इतना निराश हो गया, बहुत समझाया, अरे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, लेकिन वो बच्चा कितना भी करो रजिस्टर, तो बेचारे पूरे निराश हो गए। तो इतना निराश हो गया कि बोला आज मेरा दिन ठीक नहीं, हॉस्टल के बाहर आ गया कि आज नहीं जाए। फिर वो दूसरे एक भक्त उनके साथ जूनियर से बोले, जी चलिए फिर से ट्राई करते। तो फिर वो ट्राई किया, तो 4 लोग रहे। फिर बहुत प्रार्थना की, भगवान कुछ तो कराओ। तो फिर 4 लोग रजिस्टर। तो पॉइंट ये है, तो मैं मेरे से मिले तो बोले, प्रभु जी बहुत कठिन है प्रचार करना। बोला कठिन प्रचार करना तो बहुत आसान है, कठिन क्यों है? बोला अहंकार के कारण कठिन है। क्योंकि आपका अहंकार है कि मैं प्रचार किया तो लोग रजिस्टर करने चाहिए, अरे प्रयास करें, किया नहीं किया क्या दिक्कत? लेकिन आपको चाहिए कि मेरा रजिस्टर कर ही ले, ये अहंकार के कारण। तो इसमें कष्ट। जटायु ने भगवान के लड़ा, हार गया तो क्या दे, भगवान तो समझेंगे। भगवान ये थोड़ी ना देखते हैं आपने कितना फल लाया, भगवान देखते हैं आपने कितना प्रयास। तो आपने माला करने का प्रयास किया, भगवान ये देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये तो भगवान तो हमारा प्रयास को देखते हैं। तो इस प्रकार से रुक्मणी जी ने प्रयास किया, और भगवान का संदेश लेके, लव लेटर लेकर कौन पहुंच गए वहां पर? ब्राह्मण जी। भगवान ने ब्राह्मण की बड़ी सेवा की, भगवान ने उसके पांव दबाए। तो जो व्यक्ति दूसरे जीवात्माओं को कृष्ण के निकट लाता है, जो प्रचार करता है, भगवान उसके पांव दबाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए हर भक्तों का एक कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को कृष्ण के निकट लाएं। हर एक भक्त को यहाँ पर जो भी है, प्रयास करना चाहिए, अपने सुंदर व्यवहार से, अपने सुंदर वक्तव्य से। जैसे रमेश को इतना सुंदर प्रवचन देते, इतने सुंदर तरीके से चीजों को समझाते हैं, तो इतना मुझे अच्छा लगता है। तो वो रोज 6-7 घंटा गीता पढ़ते हैं, अभी भागवत के प्रवचन सुनते हैं, ताकि भक्तों को और अच्छे से समझा सके।
तो इस प्रकार से वो भक्तों को भगवान के निकट लाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी चीज, कुछ माताएं बहुत सुंदर प्रसाद बनाती है, तो अच्छा प्रसाद बना के भक्तों को खिलाने के माध्यम से दूसरों को भगवान के निकट। कल एक बच्ची ने इतना सुंदर पेंटिंग बना के भेजा, इतना बारीकी से बनाया हुआ पेंटिंग था। रात को मुझे एक भक्त ने दिखाया, बहुत दूर से बेचारी बना के भेजी, पूरा एकदम एक एक दाना हाथ से बनाया गया। तो वो भी एक प्रचार है। तो आप जिस भी तरह से कोई आदमी अच्छा से माला जप करके प्रचार कर सकता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए दूसरों को भी इस भगवान की भक्ति से जोड़े। तो ये बहुत ही बड़ी सेवा है, और इतनी प्रिय है भगवान को सेवा, जो दूसरों को भगवान के निकट लाता है, उसकी भक्ति में सबसे ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस होती है। जब मैंने देखा जीवन में, पहले मेरे को प्रचार करने की इच्छा नहीं होती थी उतनी, बट मेरे गुरुजी ने मार मार के बोला, नहीं प्रचार करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बैठ के भजन करने से भगवान को पसंद नहीं आता है, भगवान चाहते हैं हम दूसरों को दें। तो फिर मुझे कभी कभी प्रचार करना कठिन हो जाता है, लोग आपके अहंकार को तोड़ देते हैं, ये वो, किसी को बोलो नहीं सुनता है, अच्छा बोला आज से बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप प्रचार करते रहेंगे तो भगवान देखते हैं, नहीं बेचारा मेरे लिए कितना बलिदान दे, अब सबसे बड़ा बलिदान अपने अहंकार का बलिदान। तो भगवान ऐसे भक्त को बहुत जल्दी आगे बढ़ा देते, उसकी प्रगति जल्दी कर देते हैं। इसलिए भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे तरीके से साधना करें और फिर दूसरों को ये भक्ति बांटें। बहुत जरूरी है कि भक्त लोग दूसरों को भगवान के निकट लाने का प्रयास करें। तो इतना प्रिय कि भगवान उनका पांव दबाने लगे। फिर वो पत्र भगवान ने पढ़ा, और फिर तुरंत भगवान ने जब सुना कि रुक्मिणी जी बोल रही है कि आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं और जीऊंगी नहीं, मैं शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी, मैं आपसे ही शादी करूंगा, और किसी को मैं आश्रय नहीं लूंगी, और आप मुझे आश्रय के लायक नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मैं हजारों जन्म लूंगी और फिर से अपने आप को शुद्ध करूंगी, तपस्या करूंगी, ताकि एक दिन आपकी सेवा के अनुकूल। इस प्रकार से भगवान से प्यार, भगवान में माया की सेवा नहीं करना, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से भगवान को पुकारना चाहिए, आप देखेंगे भगवान की कृपा होगी। और फिर भगवान तुरंत उसी समय अपने दारुका को बोले, घोड़ा रेडी करो, अभी तुरंत निकलेंगे, हम कुछ नहीं रोकना। तुरंत भगवान निकल गए, और सुबह रात भर ट्रेवल करके भगवान सुबह सुबह कहाँ पहुंच गए, विदर्भ नगरी में पहुंच गए। और सभी के सामने भगवान ने रुक्मणी जी को क्या किया, सबके सामने रुक्मणी जी, लिखा था भगवान, भगवान के मन में शंका हो सकती थी कि अरे मैं आऊंगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, तो अच्छा नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं भगवान, जब मैं पूजा के लिए जाऊंगी ना, दुर्गा जी की पूजा के लिए जाऊंगी, तब आप मुझे क्या कीजिएगा, वहां से, वहां पर तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, आप वहां से उठा लीजिएगा। तो जब वो दुर्गा पूजा करने जा रही थी, सब माताएं आसपास खड़ी थी, तो भगवान ने क्या किया, उसको वहां से उठा लिया। तब तक सब लोग रेडी हो थे फाइटिंग के लिए, तो सबने आक्रमण किया, भगवान धीरे धीरे स्लो स्पीड में रथ को ले जा रहे थे, और सब लोग को मार फाड़ के भगवान आराम से रुक्मणी जी को हाथ में पकड़ भी रखे थे, और सबको हराते हुए सबके सामने जैसे सिंह होता है, और सभी सियारों के बीच से हिरण को लेके जाता, कोई कुछ नहीं, वैसे भगवान जरासंध, रुक्मी, शिशुपाल सबके बीच से रुक्मणी जी को उठा के लेके गए। तो इस प्रकार से माया की बहुत बड़ी बड़ी वासनाएं आपके हृदय में होंगी, बहुत बड़े बड़े लोगों आपका विपद कर रहे होंगे, परिवार वाले बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग विपद कर रहे हो कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन सब चुपचाप रह जाएंगे अगर आप भक्ति में रहेंगे। धीरे धीरे भगवान सबको बोलती बंद कर देंगे, और आपको भक्ति में आगे बढ़ के आप भगवान के धाम चले जाएंगे। हरि वो रुक्मणी मैया की। तो आज रुक्मणी जी का खूब सुंदर जन्मदिन है। मैया रुक्मणी से प्रार्थना कर सके कैसे उनकी भगवान के प्रति ऐसी तीव्र भक्ति, हमें भी थोड़ी उनकी एक बूंद भी ऐसी भक्ति की मिल जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। रुक्मणी मैया की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जैसे बताए ना कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और पर जब वो आता है वैसा मतलब सिचुएशन आता है, तब
उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। लगता है कि नहीं, जैसे हमको सीरियल देखने का भी आदत लग गया था तो लगता था कि जैसे अब मन कर रहा है देखने का तो देख ही लो, छोड़ो जो। और उस टाइम पे फिर भगवान कुछ मतलब याद ही नहीं आते, लगता है मतलब मन से निकल जाते। वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो ये तो सभी के साथ होता है, समझ रहे हैं कि हम लोग की कुछ बुरी आदत है और वो जाती नहीं है तुरंत। सभी के साथ होता है। जब मैं बताया था मुझे गजल सुनने की आदत थी, तो वो जाती नहीं थी, मतलब तो कभी कभी गलती से सुन भी लेता था, लेकिन फिर मैं भगवान को भगवान क्या किया मैंने। तो आप भगवान से अगर प्रार्थना करते रहेंगे तो देखेंगे वो जो आपसे गलती होती थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे पहले मान लीजिए मैं रोज सुनता था, तो फिर 2 दिन में सुनने लगा, फिर धीरे धीरे हफ्ते भर में मेरे को सुनने लगा, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। तो वैसे आप सीरियल देखते तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सब बंद हो जाएगा। कोई आदमी पबजी खेलता है, कोई आदमी कुछ कुछ भी करता है, तो वो आदत, क्रिकेट देखने की आदत थी, तो वो तुरंत नहीं जाएगी। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, भक्ति में उत्साह के साथ रूप गोस्वामी बोलते हैं थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। तो इसीलिए आप धैर्य रखिए, भगवान पे सब भरोसा रखिए कि भगवान ज्यादा शक्तिशाली है। पौपा जी ने बोला एक भक्त को कि देखिए आप कृष्ण को पकड़ लीजिए और उधर माया भी आपको आक्रमण करेगी, तो माया भी खींचेगी, कृष्ण भी खींचेंगे। आप 16 माला करते रहिए। हाँ, आप सुबह उठ के 16 माला करते हैं कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 बजे तक हो जाता है अब। वेरी गुड। तो आप सुबह सुबह अगर माला कर लेते हैं प्रसाद के पहले, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे सब छूट जाएगी, ये सब बुरी आदत। समझ रहे हैं? भगवान को आप आगे रख दीजिए जीवन में। भगवान टग ऑफ वार होगा, भगवान टानेंगे और माया टानेंगे, बोलिए कौन जीतेगा? भगवान जी। तो थोड़ा देर, लेकिन थोड़ा कभी कभी ऐसा लगेगा माया भी जीत रही है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वो आदत खत्म हो जाएगी। जैसे मेरी माँ बताती, उनको चाय पीने की आदत थी, तो ऐसा लगता था असंभव है छूटना, लेकिन अपने आप ही भगवान की कृपा से, मैं बोला था आप कभी यात्रा में आएंगे तो छूट जाएगा, फिर एक बार वो यात्रा में आई, अपने आप छूट गया उनका। 2010 में वो दक्षिण भारत की यात्रा में गई थी, भगवान का दर्शन की। उससे पहले छोड़ती थी सर दुखता था, कि वहां पर आने के बाद। तो इसीलिए भक्तों का साथ करना चाहिए। कभी कभी बुरी आदतें अपने आप से नहीं जाती, लेकिन आप भक्तों का साथ करें, खासकर यात्रा उत्या में जब हम आते हैं भक्तों के, वहां बहुत सारे भक्त होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं होती हैं, उनका हजारों भक्तों संग में जब आते हैं धामों में, तो अपने आप एक दिव्य शक्ति संचारित होती। और भगवान से प्रार्थना करने से अपने आप वो बुरी आदतें बहुत बार छूट जाती। तो इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए, यात्राओं में आना चाहिए। ठीक है, छूट जाएगी, आप घबराओ मत, 2-3 महीने में आपकी छूट जाएगी आदत। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? तो बढ़िया से भक्ति का आप लोग पालन कीजिए। मैं सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग रोज इस प्रकार से हरि कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और ये सबसे बड़ी सेवा है, रोज आना हरि कथा सुनना। तो इस प्रकार से बहुत काम होते हैं आप लोग के घर में, लेकिन फिर भी हम समय निकाल के हरि कथा सुने, बहुत अच्छा है। और खास करके रमेश प्रभु को मेरा बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि मेरे बहुत सेवाएं हो जाते हैं बंगाल में। मैं हल्दिया में हूँ, यूथ पिचिंग भी रहती है और बंगाली पिचिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो बहुत बार मुझे समय नहीं मिल पाता। तो रमेश प्रभु बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने रिटायरमेंट को सार्थक कर रखा है, इस प्रकार से भक्तों की सेवा करके। और भी सारे बहुत सारे भक्तों, प्रकाश प्रभु, ए के सिंह प्रभु, सब लोग, विजय प्रभु, सब लोग सुंदर तरीके से दूसरों को भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग सबका मेरा प्रति बहुत धन्यवाद। और अभी परसों की तिथि बहुत सुंदर तिथि है, परसों नरसिंह चतुर्दशी है। तो परसों के दिन हम प्रयास कर सकते हैं पूरा दिन उपवास करने का। नरसिंह देव चूंकि संध्या काल में उत्पन्न हुए थे, जब दिन भी नहीं था तभी रात, उसी समय तक हमको उपवास करना होता है। तो प्रयास कीजिए उस दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा भजन करें, नरसिंह देव से प्रार्थना करें। उस दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग नरसिंह देव से क्या करें,
प्रार्थना करें। ये प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है। जैसे प्रियंका ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी हमारी बुरी आदत नहीं जा रही है, तो दो तरह की हमारी इच्छाएं होती है, एक है हमारी बुरी आदत चली जाए और एक इच्छा होती है भगवान को सेवा दे दीजिए। तो ऐसे एक भक्त थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनके पास शालिग्राम शिला थी। तो कुछ लोग उनको कभी कभी राधा कृष्ण की सेवा के लिए सुंदर जेवर देके जाते थे। तो उनको मन होता था कि मैं कैसे जेवर पहनाऊं शालिग्राम को। मेरे पास राधा कृष्ण के डीटे होते विग्रह होते तो मैं उनको जेवर पहना पाता, मुकुट पहना पाता। तो एक बार नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए, आप इस ग्राम से मेरे लिए क्यों नहीं प्रकट हो जाते, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। सेवा तो कर ही रहते, लेकिन आप अगर कृष्ण रूप में प्रकट हो जाते तो मैं आपको मुकुट पहना पाता, हार पहना पाता, गले में माला दे पाता, आपका श्रृंगार कर पाता। तो रात भर वो रोते रहे कि हे भगवान, मुझे सेवा में लगाइए, मुझे कुछ सेवा दे दीजिए। तो सुबह जब उठे तो देखिए उनकी जो शिला थी वो गायब हो गई और एक सुंदर रूप आ गया राधा रमन देव जी का। श्री श्री राधा रमन की जय। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि। तो 16 तारीख को, 15 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, कल अधिवास है। तो हम लोग नरसिंह देव के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं और उनका स्मरण कर सकते हैं, और परसों नरसिंह देव का ज्यादा जप कर सकते हैं। आप अगर पटना में है मंदिर जा सकते हैं। अभी पटना में बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया है। आसपास अगर मंदिर है तो मंदिर में जाके आप लोग भगवान के उत्सव में भाग ले सकते हैं। और अगर आप नवादा के आसपास है तो अगर ज्ञानपुर कुछ उधर उत्सव कर रहे हो तो उधर जा सकते हैं आप। और उत्सव करना चाहिए, आप कहीं पर भी घर में हो भगवान के लिए ज्यादा आइटम बना सकते हैं, जो भी आपके अनुकूल हो। लोगों को बुला के थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं। तो जैसा भी हो कुछ भगवान के लिए सब तिथियों में करना चाहिए। और अगर हल्दिया आ सकते तो हल्दिया में भी हम लोग 3 दिन का उत्सव कर रहे हैं, कल परसों तरसों। परसों भगवान की नरसिंह चतुर्दशी की तिथि रहेगी, दिन भर उपवास कथा कीर्तन चलेगा। और 16 तारीख को हम लोग अन्नकूट कर रहे हैं हल्दिया में। यहाँ पर हजारों हजारों भगवान को भोग निवेदन कराए जाएंगे। कल उस दिन माधवेंद्रपुरी का जन्मदिन है। उस दिन राधा रमन जी का आविर्भाव तिथि है, जिसको राधा रमन देव उसी दिन पत्थर से प्रकट हुए, मतलब शालिग्राम से। तो बहुत बड़ा वृंदावन में उत्सव होता है। तो हम लोग यहाँ पर हल्दिया में भी छोटा सा उत्सव करने का प्रयास करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो लोग हल्दिया आ सकते हैं, आपको बहुत वेलकम है। अवश्य आइए, अगर संभव है तो हम यहाँ पर सब व्यवस्था करेंगे, रहने की खाने की सबकी। आप लोग भगवान के स्पेशल गेस्ट हैं, आप अवश्य आइए। और अगर आप नहीं आ सकते तो घर में आसपास जहाँ पर भी कुछ ना कुछ उत्सव, बहुत ही बड़ा उत्सव है नरसिंह चतुर्दशी का, प्रयास कीजिए। और कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट आप अच्छे से माला कीजिए, अगर कुछ नहीं हो तो ज्यादा माला करने का प्रयास कीजिए, उपवास कीजिए और कुछ प्रसाद बना के भगवान को खिलाइए, आसपास बांटिए। और अगर आप हल्दी आ सकते हैं, 14, 15, 16 हम लोग 3 दिन उत्सव कर रहे हैं। और कुछ भक्त लोग दीक्षा लेने वाले थे, तो उनके पहले मैंने एक कोर्स किया था, शिक्षा दीक्षा कोर्स, डिसाइपल कोर्स, शिष्य कैसे बना जाए इस्कॉन में। और जिनका छूट गया था फिर से मैं अभी कर रहा हूँ 18, 19, 20। तो जो लोग 16 माला करते हैं और पिछले बार नहीं कर पाए थे कुछ कारणवश, तो फिर से अभी 18, 19, 20 3 दिन ये कोर्स होगा, जिसमें इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, जिस कैसे हम लोग अच्छे शिष्य के रूप में रह सकते हैं इस्कॉन में। और तो इससे भी आपको मदद होगी। जो लोग आना चाहें यहाँ पर हल्दिया आ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।